माननीय विधायक जी, आप दूसरी बार देवसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। आपको पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में क्या अंतर दिखा और आपकी उपलब्धियां अब तक की क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। आपने जो प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। 2013 से 18 का कालखंड आपने हमारा देखा। उस कालखंड की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रासंगिक ये है कि इस बार के दूसरी बार के कालखंड में जनता की सेवा करने का अवसर मिला, तो हमने शिक्षा और चिकित्सा पे और रोडों पे और पुलियों पर भी ध्यान दिया जो बचे हुए थे। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान्य नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको साधुवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने गांव स्तर तक उच्च स्तर की शिक्षा पहुंचाने के लिए पीएम श्री विद्यालय की ये परियोजना लेके आई, और उस योजना से मैंने अपने देवसर विधानसभा में 2 पीएम श्री विद्यालय, एक गन्नई में और एक बिंदुल में शुरुआत कराए हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने पूरे प्रदेश में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए उन्होंने जो सीएम राइस विद्यालय है, जो संजीवनी के नाम से आजकल जो ऋषि संदीपन के नाम से जो संदीपन ऋषि थे, उनके नाम पे नामकरण किया है। ऐसे मुझे 5 संदीपन विद्यालय प्राप्त हुए हैं। ये मेरे विधानसभा के चारों तरफ शुरुआत होंगे, एक बरका में, दूसरा सरई में, तीसरा माड़ा में, चौथा खुटार में और 5वां गढ़हरा में। इसके अतिरिक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक श्रेष्ठ कार्य किया कि जहां छूट रहे हैं ऐसे जगह पे उन्होंने, जहां प्राइमरी है वहाँ मिडिल करने के लिए, जहाँ मिडिल है वहाँ हाई स्कूल करने के लिए, और जहाँ हाई स्कूल है वहाँ हायर सेकेंडरी करने के लिए भी एक कानून पास कर दिया है कि प्रदेश में हमारे कहीं भी कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। यही बाबा साहब का सपना था, और ये बाबा साहब की जन्म जयंती को समर्पित कर रही भाजपा की सरकार। कभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के समय में भाजपा और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारों से को लेकर चली है, जो भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के परम उद्देश्य से लेकर, और उसमें सफल भी हो रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चाहते थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के माध्यम से समाज को दिया, और उसमें सफलता मिल रही है। आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल मेरी विधानसभा में एक खुटार में है। अभी हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर था माड़ा में। हमने हाउस में अपनी बात रखकर निवेदन किया सरकार से कि वहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो जाए। और जो हमारा सीएससी है सरई में, वो 30 बेड का हॉस्पिटल है, वो 50 बेड का हॉस्पिटल और सर्व सुविधा युक्त सभी विषय के विशेषज्ञ वहाँ पे रहेंगे। ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास चिकित्सा विभाग है, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहाँ देख रहे हैं कि प्रदूषण का मामला गंभीर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, खास करके कोल माइनिंग और बाकी जो भी उद्योग आ रहे हैं, थर्मल पावर आ रहा है, एल्युमिनियम का प्लांट है, सीमेंट के भी कुछ कारखाने आने की संभावना दिख रही है। ऐसे में नदियों का संरक्षण और प्रदूषण, उद्योगों का विकास, विस्थापन का स्वरूप, इसके ऊपर आप ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। इसमें भी मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी
और मध्य प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद के पीछे कारण है कि आप ये जानते हैं कि बगैर उद्योग के विकास संभव नहीं है और लोग तरसते हैं कि हमारे जिले में औद्योगिकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में विनिवेश करने के लिए नए नए उद्योग स्थापित हो, इसके लिए नीतियों को ओपन कर दिया है और उसका अनुसरण करते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है और उसका परिणाम है कि हमारे यहाँ बड़ा इन्वेस्टर मीट हुआ और उसमें इतने हजार करोड़ का जो MOU साइन हुआ है वो धरती पे उतरती हुई देख रहा है। इस दिशा में मैं गौरवशाली हूँ, हम भाग्यशाली हैं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि मेरी विधानसभा देवसर में और जिला सिंगरौली में पूरा जिला औद्योगिक हो गया, औद्योगिकरण शुरू हो गया है। आज हम ऊर्जा के मामले में ले लीजिए, पहले कांग्रेस का कार्यकाल था, सिंगरौली को कोई नहीं जानता था। आज भाजपा के कार्यकाल में सिंगरौली विश्व पटल पे, विश्व के नक्शे पे विराजमान है। चाहे आप शिक्षा के रूप में ले लीजिए, चाहे आप चिकित्सा के रूप में ले लीजिए, चाहे हमारे बच्चे यहाँ से IAS बन के 4 IAS निकल गए, IPS निकल गए, डॉक्टरों की लाइन लगी है, इंजीनियरों की लाइन लगी है। ये वो सिंगरौली विकसित सिंगरौली हो गया। आपने कहा कि प्रदूषण, जहाँ विकास आता है तो थोड़ी बहुत माइनस चीजें आती है, वो प्रकृति के नियम है। उसके लिए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कानून है हमारी, जो उसके तहत हम कितने संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। प्रकृति से जो जल मिल रहा है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हमारे NDA की सरकार बनी थी और श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 2 बड़े सपने देखे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में पहला सपना साकार कर दिया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो आपने देखा होगा पूरे दूरांचल में, वनांचल में, गिरिजांचल में, पूरे देश में रोडों का जाल बिछ गया। दूसरा सपना जो बचा था उनका, अभी अब हमारी वर्तमान की केंद्र की सरकार श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव यशस्वी मुख्यमंत्री ने नदी जोड़ो वाला जो अद्वितीय कार्यक्रम जो शुरुआत किया है, ये हमारे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा और उस दिशा में हमारा क्षेत्र भी अग्रणी रहेगा और पानी और पर्यावरण की शुद्धता बढ़ेगी। आपको क्या संतोष है कि यहाँ जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग उसके लोग भी काम कर रहे हैं, क्या आप इससे संतुष्ट? रोहित जी, एक निवेदन करूं मैं, जब मानव का जन्म होता है तो रोते हुए और जब अपना शरीर त्यागता है तो रोते हुए, तो संतुष्टि की कोई परिभाषा नहीं है। विकसित होने के लिए सतत प्रक्रियाएं हैं और प्रदूषण विभाग जितना संभव हो कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से वो अच्छा कार्य कर रहा है और उसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें इंगित करिए, जितने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और प्रदूषण पे नियंत्रण पाएंगे। AQI जांच करने की जो मशीन वो बंद AC के कमरे में लगी हुई है, आपको इसकी जानकारी? नहीं, अब ये चीज आपने मेरे संज्ञान में दिया है, ये मेरे जानकारी में नहीं है। मैं स्वतः जाके निरीक्षण करूंगा और अगर ये आपकी बातों की पुष्टि हो गई तो मैं उस पे कार्रवाई भी कराऊंगा। मुझे ये जानना है, आप जानते हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके मुखिया जो थे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस जन्म में तो मोदी की पार्टी जो है वो हमसे नहीं जीत पाएगी, लेकिन हुआ उसके उलट। इसी साल दिल्ली में सरकार बदल गई और आपकी पार्टी की सरकार वहां पर गई। उसके मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? देखो रोहित जी, इस धरती को सत्य की खोज बुद्ध ने की और बुद्ध ने त्रिपिटक में एक शब्द लिखा है कि कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा वो व्यक्ति को ही मिलेगा। आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, उस आम आदमी पार्टी का जो उद्गम हुआ था, उनके पास कोई नैतिक मूल्य नहीं थे, कोई आधारशिला नहीं थी और उन्होंने, जैसा मैंने कहा ना कि जो कर्म किए हैं उन्होंने उसका परिणाम मिल गया। जनता ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री बनाए
और अपेक्षाएं की थी, लेकिन उन अपेक्षाओं में वो खरे नहीं उतरे। पहली बार दिल्ली की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अपने मत का सही उपयोग किया है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। आप देखिएगा कल दिल्ली क्या थी और अब दिल्ली क्या होगी, ये बड़ा अंतर है। आपके सिंगरौली जिले में कई ऐसे पुरातन महत्व के स्थान हैं जो ऐतिहासिक हैं, उनके संरक्षण की दिशा में अभी तक कोई विशेष काम होता हुआ दिख नहीं रहा। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, तब आज थोड़ा विजिट कर लीजिए। आप मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आप धन्यवाद दीजिए और इस बात को मीडिया में हाईलाइट करिए कि पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी, हमारी जितनी भी पुरातत्व जो विभाग हैं उनको उन्होंने निर्देशित किया और जैसे हमारे जीर्ण शीर्ण मंदिरें हैं उनको संरक्षित करने के आदेश कर दिए गए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आप धन्यवाद दीजिए और मैं भी धन्यवाद दे रहा हूँ, उनके निर्देशन में आदेश हो गए हैं। आपको याद होगा मैं और जिले के संवेदनशील कलेक्टर श्रीमान चंद्रशेखर शुक्ला जी के साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिपरा झापी माई का मंदिर है जो माँ शारदा से उसकी ऊंचाई 1.5 गुना है। हम और कलेक्टर साहब पैदल चले थे, हमें 1 घंटा ऊपर पहुंचने में लगा था। उसको हमने और कलेक्टर साहब ने मिलकर CSR के माध्यम से NCL के CMD को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने मुक्त कंठ से हम लोगों का सहयोग किया और CSR के माध्यम से उन्होंने बजट पारित किया। आज वो कार्य शुरुआती पे है, वो माई चारों तरफ अब वो एक पर्यटन स्थल हो जाएगा। एक मेरे पूर्व कालखंड में हमने नगवा में हमने वहाँ भोलेनाथ की मूर्ति बनवाई, वहाँ से जो पानी हम लोगों को स्वच्छ नहीं मिल रहा था, वहाँ मंदिर है शिव जी का, उसका जीर्णोद्धार करके वो शुद्ध पानी वहाँ पहुँचाया और उस पानी को भोलेनाथ की जटाओं से, तो उसका वीडियो जब बन के घुमाने लगे लोग, तो लोगों ने देखा कि इतना बड़ा स्वर्गीय स्थान कहाँ पर है। तो मैंने लोगों को बताया कि वो देवसर विधानसभा में और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हुआ। तीसरा आपको बता रहा हूँ इको पार्क, हमने 58 लाख की लागत से जब पहले कार्यकाल में श्रीमान सुरेंद्र पटवा जी संस्कृति मंत्री थे, उनसे हमने पैसा 55 लाख रुपए लिए थे और हमने सीधे फॉरेस्ट को ट्रांसफर करा के वो इको पार्क को हमने डेवलप कराया था। वहाँ पे हमारे अनादिकाल से गुफाएं हैं, वहाँ पे ऐसा लोग कहते हैं कि पहले बौद्ध जब ऋषि हुआ करते थे, बनते हुआ करते थे, तो वो कॉलेज हुआ करता था, वहाँ अध्ययन किया करते थे, वहाँ पे रुकने का काम किया था, ऐसा लोग कहते हैं। अब वो खोज का विषय है उसको। और उसके बाद वहाँ पे हमारे जो आराध्य हनुमान जी का वहाँ पे गुफाओं में अनादिकाल से स्थापित है, तो जीर्ण शीर्ण हो गया था, पानी टपकने लगा था। तो जब हम चुनाव के दौरान गए थे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जीत सुनिश्चित है विधायक जी, जीतने के बाद पहला काम करना है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हमने सरकार से निवेदन किया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हमारी बात को स्वीकार किया। आज वो मंदिर को हमने जीर्णोद्धार कर लिया है। इसलिए मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं अपने क्षेत्र का विकास करते रहूँ। उनकी प्रेरणा से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रेरणा से प्रेरित होकर उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी का देखा हुआ सपना भारत माता को परम पर लेके जाना, वो आज पूर्णवादी के तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समाज के ही मतदाता बहुत हैं। अभी हाल ही लोकसभा विधान और आपके राज्यसभा में एक बिल पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक, जिसको अब कानून का एक स्वरूप दे दिया गया है। तो इसका वहाँ क्या असर है और आप उस समाज के बीच जाकर के अपनी किस बात को रखना चाहेंगे? कोई असर नहीं है। सारे लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने एक बड़ा काम किया। आपने इसके पहले ट्रिपल तलाक का देखा होगा, वो बहनों के साथ न्याय नहीं होता था, आज शादी किए कल छोड़ देते थे, रोड पे घुमा करती थी, उनके जीवन का कोई सुरक्षा नहीं हुआ करती थी। तो देश के प्रधानमंत्री के प्रति अगाध प्रेम है लोगों का। और ये जो निर्णय हुआ वक्फ बोर्ड का, जो हजारों एकड़ जमीनें जो अनाधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा था, उनसे इन भाइयों का फायदा नहीं हो रहा था, उसमें कुछ भूमाफिया लोग थे जो जिनका व्यक्तिगत लाभ हो रहा था। इस निर्णय के लिए
मैं और वो समाज के सारे लोग उनके बीच में जाता हूँ, सारे लोग खुशी जाहिर करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। आपको लगता है कि इससे पसमानदा समाज जो है मुस्लिम का, क्या उसको बहुत लाभ होने जा रहा है? आपको एक चीज ये बता दे रहा हूँ कि निश्चित रूप में आज जमीन की हर व्यक्ति को जरूरत है। आज हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं कभी ये सोच के थोड़ी वहां तक पहुंच रही कि वो मुस्लिम भाई है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका भी लाभ उन भाइयों को मिल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते ना, तो वो लोग तो खुश होंगे ही होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहते ही है और उन्हीं की वजह से आज हम केंद्र में भी और पूरे मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में हम स्थापित है। बहुत बहुत धन्यवाद।